नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख में कानून व्यवस्था की विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी ने 2020 के वादों को तोड़ा है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार की तुलना रावण से की और कहा कि तानाशाही का अंत बुरा होता है। बीआरएस नेता केटीआर ने इसे लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार बताया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए गिरफ्तारी निंदनीय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च भी निकाला। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं काफी आ रही हैं। कांग्रेस की डॉक्टर शमा महमूद ने कहा कि ये गिरफ्तारी गलत है, सरकार लोकतंत्र को तानाशाही बना रही है। अभिनेता प्रकाश राज ने लिखा कि पक्षी को कैद कर सकते हो लेकिन उसके गीत को नहीं। लद्दाख के निवासी सेवरिंग गैफेल ने एक्स पर लिखा कि मैं हर उस प्रभावशाली व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो बिना कुछ जाने समझे गलत जानकारी फैला रहा है। लद्दाख जाकर किसी भी अनजान व्यक्ति का इंटरव्यू लो, सिवाय बीजेपी के स्थानीय नेता के आप किसी को भी चुन सकते हैं। धार्मिक नेता, स्थानीय ग्रामीण, युवा, स्कूली छात्र या कोई भी, आपको सोनम वांगचुक के बारे में गलत कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उनकी तारीफ करने वाले बहुत से मिलेंगे, क्योंकि हम सभी कई सालों से ज़मीनी हकीकत जानते हैं। अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लद्दाखी लोग पिछले 5 सालों से शांतिपूर्ण विरोध मार्च, उपवास और पद यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा शांति और शांतिपूर्ण क्रांति में विश्वास करते हैं। उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग पूरी करेगी और सीआरपीएफ द्वारा ली गई 4 निर्दोष जानों के लिए न्याय करेगी। सत्य सत्य ही रहेगा। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को शुक्रवार 26 सितंबर को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने वांगचुक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लेह के लोगों को भड़का दिया, इसलिए वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। गौर करने की बात यह है कि इसमें यानी कि एनएसए के तहत बिना जमानत लंबे समय तक किसी को जेल में रखा जा सकता है। वांगचुक को जोधपुर जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। गिरफ्तारी से पहले लद्दाख पुलिस ने वांगचुक के घर की तलाशी ली और सामान इधर उधर फेंक दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आरोप लगाया कि सरकार उनके पति की छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। गीतांजलि ने कहा कि पुलिस ने बताया कि सोनम को जोधपुर ले जाया जा रहा है। वांगचुक ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लेकिन जेल में मेरा होना सरकार के लिए ज़्यादा समस्या खड़ी कर सकता है। लेह में गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा और सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे पहले 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसमें पुलिस के वाहन जलाए गए और फायरिंग हुई और 4 लोग मारे गए। गृह मंत्रालय का कहना है कि वांगचुक के भाषण हिंसा का कारण बने, इसलिए गिरफ्तारी के अलावा वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वांगचुक पर विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। सोनम वांगचुक काफी समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने, आदिवासी इलाकों के लिए 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त शासन, नौकरियों और जमीन में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। 10 सितंबर को वांगचुक ने लेह में अनशन शुरू किया, जो 15 दिन बाद हिंसा के साथ 24 सितंबर को खत्म हुआ। लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे संगठन 2019 से ये प्रदर्शन चला रहे हैं, लेकिन अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। वांगचुक के समर्थन में लोग सरकार के खिलाफ सामने आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लोग भड़क सकते हैं और आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज कर सकते हैं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।